हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 29 अप्रैल और 29 अप्रैल संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट होने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमिताभ घोष की कौन सी बुक अभी जुलाई में रिलीज होगी? तो देखिए, अमिताभ घोष तो अभी इनकी बुक है जो कि स्मोक एंड एसेज। तो अभी इसका संस्करण जो कि जुलाई में इसको रिलीज किया जाएगा, 2023 जुलाई में इसको रिलीज किया जाएगा। तो इनकी जो बुक है ये एक तो खुद की बायोग्राफी है, इसके साथ में इन्होंने जो यात्रा वगैरह की थी वह, और अफीम के जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो प्रभाव रहे हैं अफीम के तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी ये बुक जो कि राइट की है। तो ये बुक का अभी संस्करण जो कि रिलीज होगी तो जुलाई में होगी। इसके बाद में 2019 में अमिताभ घोष को पहला जो कि अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने लेखक हैं और इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अंग्रेजी के लिए 2019 में। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। टॉम ऑफ सैंड, देखो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था इस जो कि टॉम ऑफ सैंडर, इसकी लेखक थी गीतांजलि श्री। और ये वाला जो टॉम ऑफ सैंड है तो ये एनडी की अभी जो रिसेंटली परीक्षा हुई है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि टॉम ऑफ सैंड की लेखिका कौन है या फिर लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग बैरियर, जो कि ऑप्शन है ब्रेकिंग बैरियर। तो इसको लिखा गया है काकी माधव राव के द्वारा, इसको लिखा गया है विक्ट्री सिटी, तो इसे लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत कहां पर चिकित्सा उपकरण पार्क खोले जाएंगे? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अभी जो कि मंजूरी दी गई है उसमें हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इन 4 स्टेट में जो कि नीति उपकरण पार्क यहाँ पर खोले जाएंगे। देखो 1206 करोड़ की 26 परियोजनाओं को अभी मंजूरी दी गई है, जिसमें से कि 704 करोड़ की जो कि निवेश है उसका भी यहाँ पर जो कि निवेश हुआ है इन परियोजनाओं में। और इसके तहत यहाँ पर उपकरण पार्क खुल जाएंगे, चिकित्सा उपकरण पार्क, जिसका कि मीन्स क्या होगा, एक तो चिकित्सा को बढ़ावा देना होगा, साथ में ही जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी जो पॉलिसी हैं उनको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ में ही जो कि घरेलू निवेश है, चिकित्सा निवेश है, तो उसमें भी इसको बढ़ोतरी मिलेगी और ये सारी योजनाएं इसी के तहत काम करेंगी। और अभी इन 4 स्टेट में इसका जो पार्क है वह खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन देशों के बीच में विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि देशों के बीच में या फिर जो समझौता हुआ है वह किस टॉपिक पे हुआ है। अभी G20 की जो कि अध्यक्षता हो रही है भारत में, G20 और SCO की, तो वो सारी जो अध्यक्षता वगैरह है वो आपको याद करनी है, क्योंकि रिसेंटली जो पेपर होंगे उसमें आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे G20 से और SCO से। और अभी इन दोनों देशों के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में नवाचार जो कि साइंस और इनोवेशन है, तो उसको लेकर अभी यहाँ पर MOU जो कि हस्ताक्षर हुए वो हुए हैं। इसके साथ में नेट जीरो इनोवेशन है, उसका अभी वर्चुअली माध्यम से यहाँ पर सेंटर खोले जाएंगे ब्रिटेन और भारत में। और अभी इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से देखिए जलवायु परिवर्तन है, महामारियाँ हैं, या फिर कोई भी AI और जो कि बैंकिंग वगैरह है, तो उसके माध्यम से यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा इन चीज़ों को। और जो दोनों देश हैं वो अपना अपना यहाँ पर वैश्विक स्तर पर अपना योगदान देंगे। एक चीज़ में समझा जाए कि जो भी देश हैं हस्ताक्षर वगैरह करते हैं तो वो अपने को वैश्विक स्तर पर सहयोग दिलाना ही होता है आपस में एक दूसरे देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और तंजानिया। तो देखिए, भारत की अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसने भारत और तंजानिया दोनों ही देशों को आपस में अपना जो कि व्यापार वगैरह है, तो दोनों ही देश अपना व्यापार राष्ट्रीय मुद्रा में, अपनी राष्ट्रीय मुद्रा में अपना व्यापार कर सकेंगे। नेक्स्ट है भारत और सूडान। तो भारत और सूडान, यहाँ पर अभी सूडान में जो कि गृह युद्ध चल रहा है, तो भारत ने अपनी ऑपरेशन चलाया यहाँ पे, ऑपरेशन कावेरी, वहाँ से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इन दोनों ही देशों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो देखिए, अभी ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 को हुई थी, और इसका जो कि मुख्यालय है वो है फिलीपींस, मनीला में इसका मुख्यालय है। इसके बाद में अभी जो कि ये बैंक है वो एशियाई क्षेत्रों की, जो कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र हैं, उन सभी देशों को यहाँ पर वित्त पोषित, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट के लिए ये फंड प्रोवाइड कराती है। 68 जो कि सदस्य हैं इसमें शामिल हैं, 49 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि एशियाई जो कि प्रशांत एशियाई देशों से हैं, उसके बाद में 19 ऐसे देश हैं जो कि बाहर से हैं। तो अभी सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है वो है पाकिस्तान में 5.58 बिलियन डॉलर का यहाँ पे अभी ऋण प्राप्त हुआ है पाकिस्तान को। यहाँ पे जो बाढ़ आई थी उसको यहाँ पर देखते हुए खाद्य आपूर्ति में यहाँ पे कमी आई थी और इससे भाव बढ़ गए थे, और इसलिए यहाँ पर आर्थिक कमी आई थी, और अभी 5.58 जो कि बिलियन डॉलर है इसको ऋण प्रदान किया गया है।
ऑप्शंस को भी यहाँ पे क्लियर करेंगे तो अफगानिस्तान में सूखे और बाढ़ दोनों की वजह से अफगानिस्तान में ही यही कंडीशन रही थी और अफगानिस्तान को इसी प्रकार से $3.32 बिलियन का ऋण प्रदान किया गया था इसी के द्वारा। श्रीलंका में विशेष रूप से यही चीज़ रही थी कि आर्थिक मंदी अधिक हो गई थी श्रीलंका में, तो यहाँ पे विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति और अधिकतर जो कि महिलाएं और युवतियां थी उनको मेडिसिन और खाद्य आपूर्ति की यहाँ पर विशेष रूप से उसको प्रोवाइड कराया गया था। यूक्रेन और रूस में अभी दोनों में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन की वॉर से प्रभावित होकर तजाकिस्तान रहा, मंगोलिया रहा, उज्बेकिस्तान रहा, इन देशों को भी भारी नुकसान हुआ था खाद्य आपूर्ति वगैरह में, तो इनको 2.2 बिलियन जो कि डॉलर ऋण है वो भी अभी इसको मंजूर कराया गया है ADB जो कि संस्था है उसके द्वारा। तो देखिए ADB का भारत संस्थापक देश है तभी से ही जब से इसकी स्थापना हुई थी, और चौथे नंबर का देश है जो कि शेयर धारक में चौथे नंबर पर है भारत ADB का। इसके साथ में ही फर्स्ट स्थान पर है जापान, सेकंड पर है अमेरिका, थर्ड पर है चाइना, फोर्थ पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? तो देखिए अभी किस भारतीय उद्योगपति को दिया गया, ये है रतन टाटा, और इनको भी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले इनको भारत में ही पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अन्य देशों के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा इनको मानक उपाधियां भी दी गई हैं और इनको यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो किरण राडार, इनको भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था किरण राडार को। नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था, भारत के PM है पूर्णिमा बर्मन, देखिए असम की पक्षी विशेषज्ञ हैं और अभी इनको UNDP यूनाइटेड नेशन जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा इनको भी चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया था पूर्णिमा बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का आयोजन किन दो देशों के बीच में आयोजित हो रहा है? तो देखिए जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वॉरियर, उसका भारत और ब्रिटेन इन दो देशों के बीच में अभ्यास हो रहा है और अभ्यास 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आयोजित होगा। 7वां इसका एडिशन है जो कि एडिशन है इसका 7वां। इससे पहले जो कि एडिशन हुआ था द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके से पहले जो हुआ था वो हुआ था 2021 में, अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के जो कि चौबटिया है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए जापान और भारत के बीच में जो कि सिन्यू मैत्री है, जिमैक्स है, धर्मगौर्जन, वीरगौर्जन के 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति बोंगोसागा सैन्य अभ्यास है। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है? ट्रांसलोकेट मीन्स स्थानांतरित कर बसाया गया है। देखो ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में स्थित है सरिस्का टाइगर। इससे पहले भालुओं से पहले यहाँ पर जो कि बाघ थे उनको भी यहाँ पर ट्रांसलोकेट किया गया था और अभी यहाँ पर बाघों को ट्रांसलोकेट किया गया है। देखिए यहाँ पर है ना जो बाघ जो कि जो भालू हैं तो उनके गले में एक सैटेलाइट कॉलर लगाई गई है जिससे उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके कि वह किस प्रकार की गति कर रहे हैं और किस एरिया में वह घूम फिर रहे हैं। तो अभी एक मादा को और एक नर जो भालू है उनको यह लगाया गया है जो कि सैटेलाइट कॉलर है। और इसके साथ में ही सबसे उम्रदराज जो भालू था जिसका नाम गुलाबो था, एग्जाम का ये पार्ट बन चुका है ये, तो यह इसकी मौत हो गई है जो कि वन विहार नेशनल पार्क था जो कि भोपाल में स्थित है वहाँ पर उसकी मौत हो गई थी। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, पेरियार टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट के मामले में सबसे फर्स्ट पर रखा गया है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो देखिए रामगढ़ टाइगर रिजर्व बूंदी जो कि राजस्थान में स्थित है और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां अभी बना है जो कि रानीपुर है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें पहला ऐसा जो कि टाइगर रिजर्व है जिसमें कि हॉट एयर बैलून को प्रोवाइड जो कि फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई गई है बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण अभी किया गया है? तो देखिए प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अभी किया गया है सचिन तेंदुलकर का। इसके साथ में सचिन तेंदुलकर का जो कि सबसे फर्स्ट विश्व में सबसे फर्स्ट सेवलॉन हैंड है तो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर इनको भी बनाया गया था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए रानी रामपाल, रायबरेली में अभी इनके नाम पर जो कि स्टेडियम है उसका नाम अभी रखा गया है। नीरज चोपड़ा, तो पुणे में एक स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। और ये याद रखना ओलंपिक में जीतने जो कि जेवलिन थ्रो में पहले ऐसे ओलंपिक पदक विजेता थे जिन्होंने कि भाला फेंक में इन्होंने जो कि स्वर्ण पदक वो जीता था। 7 अगस्त को इन्हीं की जो कि इन्होंने सम्मान जीता था ये ओलंपिक, तो इनको मोदी ने ही उसी टाइम पर भाला फेंकते बस मनाया जाता है 7 अगस्त को। सुनील गावस्कर तो को देखिए ब्रिटेन में इन्हीं के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्य किस मॉडल पर आधारित है? देखिए, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्य रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है, संसदीय शासन प्रणाली, और यही संसदीय शासन प्रणाली भारत में भी जहाँ कहीं तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से सबसे कम किसका कार्यकाल था? तो देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं 4। अगर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी होते तो सबसे पहले वही आते, लेकिन अभी ये ऑप्शन दे रखा है तो इसमें से हमें देखना है। तो चौधरी चरण सिंह, जो कि 28 जुलाई से 14 जनवरी 1979 से 1980 तक ही इनका कार्यकाल रहा था, सबसे कम रहा था इनका कार्यकाल चौधरी चरण सिंह का। 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और इसी दिन हम किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इनकी जो समाधि स्थल है उसे हम किसान जो कि घाट है उसके नाम से जानते हैं, और इसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न पुरस्कार से विजेता थे ये, विदेशी धरती पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। विजय घाट इनकी जो कि समाधि स्थल है उसे कहा जाता है शांति पुरुष कहा जाता है। देखो, ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो भी चंद्रशेखर, जो कि इनकी समाधि स्थल था, उसको जननायक स्थल कहा जाता है। चंद्रशेखर को जो कि स्थल है जननायक स्थल कहा जाता है। और भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था। HD देवगौड़ा, तो यह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद में अपने प्रधानमंत्री पद को छोड़ा था, HD देवगौड़ा को। और यह क्वेश्चन NDA में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए, पंचायती राज संस्था स्वशासन संस्था है, और इसका जो कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और 30वां पंचायती राज दिवस इस बार मनाया गया था। इसकी स्थापना की थी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राजस्थान के नागौर जिले से। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।